बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स का यमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे। बच्चों आज हम लोग सीखने वाले थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 2। पार्ट 1 बेटा कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा टॉपिक जो है बच्चों रहेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 1 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर हमारा कौन सा चल रहा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है का 9 का। ठीक है, 9 का ये चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट है हमारा। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। यहाँ पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे केवल रेशनल नंबर के बारे में, कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और उस रेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, उनके बीच के सभी रेशनल नंबर्स को आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितने परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की कोई परिमेय संख्या फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे बहुत सारे रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक रेशनल नंबर यहाँ पे ए है और एक रेशनल नंबर यहाँ पे बी है। ठीक है, इन दोनों रेशनल नंबर्स के ठीक बीच का अगर रेशनल नंबर कोई पूछे, ठीक बीच का मतलब होता है कि बिल्कुल बीच में हो। जैसे जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे मान लीजिए 3 है एक तरफ है 4 ना, तो 3 और 4 के ठीक बीच में क्या होगा, 3.5 होगा ना। ये ठीक बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1/2। ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, जहां a क्या होता है, जहां a होता है पहली परिमेय संख्या, जहां a होता है पहली परिमेय संख्या और b होता है दूसरी परिमेय संख्या, b होता है दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम लोग, कि जैसे दो परिमेय संख्याएं दे दिया हो, है ना। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या स्मॉल a है और दूसरी परिमेय संख्या क्या है, स्मॉल b है। अगर आपसे बोल दिया कि इन दोनों परिमेय संख्याओं की ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बेटा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, जहां a क्या होता है पहली परिमेय संख्या माने जो फर्स्ट रेशनल नंबर होता है, और b क्या होता है दूसरी परिमेय संख्या जो सेकंड रेशनल नंबर दिया होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे हम a और b के स्थान पे, a और b के प्लेस पे कोई नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया इधर 2 और इधर हमने बोल दिया 9। ठीक है, हमने बोल दिया 2 और 9 के ठीक बीच का ना क्या परिमेय संख्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, ठीक बीच की है ना परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर होता है 1/2 a प्लस b। ठीक है, ये जाएगा 1/2 a का मान। अब देखिए पहली परिमेय संख्या a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना इधर 9 दिया है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखेंगे और b की वैल्यू क्या रखेंगे 9 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 प्लस 9 होता है 11। ठीक है, ब्रैकेट में 11 हो गया, इसी को हम 11/2 भी लिख सकते हैं। 11/2 का मतलब 11 का हाफ कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। तो या फिर ये फ्रैक्शन में अगर कहेंगे तो ये, डेसिमल में कहेंगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कह रहे कि 2 और 9 के ठीक बीच का कोई परिमेय संख्या बताइए, तो हमारा क्या है 5.5 है। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है,
ये तो हो गया कि किसी भी परिमेय संख्या के बीच का कोई एक परिमेय संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं। एक परिमेय संख्या का मतलब होता है ठीक बीच की परिमेय संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 क्या मान लेते हैं हम 2 और 3 दे दिया, ठीक है, 2 और 3 दे दिया, पूछ दिया कि 2 और 3 के बीच में, देखिए इसका जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप का मतलब है कि आपसे सिर्फ एक परिमेय संख्या तो पूछेगा नहीं, आपको कोई दो परिमेय संख्या दे देगा, तो अगर एक परिमेय संख्या पूछेगा तो जो सूत्र होता है तो उस तरह से कर लेंगे। और मान लीजिए एक से अधिक पूछ दिया परिमेय संख्या, जैसे आपसे पूछ दिया कि 4 परिमेय संख्या बताइए ना, 5 परिमेय संख्या बताइए, 6 परिमेय संख्या बताइए, 7 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको अगर ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक तो जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम लोग करेंगे, तो हम यहाँ a बराबर क्या मान लेते हैं, a बराबर हमारा 2 है तो 2 मान लेंगे, b इक्वल टू कितना मान लेंगे 3, है ना, तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो हमें इनके बीच मान लेते हैं 5 परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है, कितना निकालना हो 5 परिमेय संख्या, ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पहली परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहली परिमेय संख्या अगर हमें निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा 1/2 a प्लस b, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, ये हो जाएगा 1/2 और 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, यहाँ ब्रैकेट में 5 लिख देंगे, इसी को हम 5/2 लिख देंगे, ठीक है, 5 कम 5 5/2 हो गया, तो 5/2 यानी आधा हो जाएगा 2.5 हो गया, ठीक है, दशमलव में लिखेंगे तो 2.5 है, नहीं तो 5/2 हमारा हो गया। ये ठीक बीच की परिमेय संख्या कौन हो गई 5/2 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे a और b की वैल्यू चेंज हो गई है, a अगर हम इसको मानेंगे तो b हमारा ये हो गया, तो अगर हम a इक्वल टू 2 माने तो अब b इक्वल टू कितना होगा 5/2। अच्छा एक बात बताइए, हमसे पूछा था क्वेश्चन 2 और 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो अगर 2 और 5/2 के बीच निकालेंगे तो वो भी 2 से 3 के बीच में ही आएगा, तो वो भी हमारा एक आंसर होगा ना। तो हम यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ठीक बीच की परिमेय संख्या हमारा क्या होगा इधर, ठीक है, ठीक बीच की परिमेय संख्या को हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमारा मान लीजिए x1 था ये, ठीक है, ये पहली परिमेय संख्या हो गई। अगर हमें दूसरी परिमेय संख्या इनके बीच का निकालना हो तो अब भाई फॉर्मूला हमारा 1/2 a प्लस b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितना है 5/2, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 5 कितना हो गया 9/2 हो गया, गुणा करेंगे तो 9 कम 9 2 दूना 4 9/4 हो गया। ये हमारा इन दोनों के ठीक बीच का परिमेय संख्या क्या होगा, ये 9/4 होगा, ठीक है, 9/4 होगा, ठीक, ये हो गया। अभी तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था बच्चा, अभी 2 ही परिमेय संख्या हुआ, तो हम क्या करेंगे अगला परिमेय संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/2 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो हमें तीसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला हम निकालेंगे 1/2 a प्लस b होता है, ठीक है। तो 1/2 अपनी जगह, a की वैल्यू कितनी है 5/2 हो गया, a की वैल्यू कितनी है 5/2 हो गया और b की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, तो ये जाएगा 1/2 और यहाँ 3 गुना 6 और प्लस 5 11/2 है, ठीक है। अब इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 11 और 2 गुना 4, तो ये 11/4 हो जाएगा तीसरी परिमेय संख्या, यानी इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी 11/4। बेटा अभी टोटल निकला कितना, अभी देखिए 1 2 3 ही निकाल पाए, हमको निकालना कितना था परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या। तो हम आगे बढ़ेंगे, चौथी परिमेय संख्या अगर हमें निकालना हो किसी को भी मान लेंगे, इसको अगर नहीं मानते हैं इसको भी मान लेते हैं, ठीक। तो चलिए मान लेते हैं कि a इक्वल टू कितना है 11/4 है और b इक्वल टू कितना है 3 है, तो हमारे पास चौथी परिमेय संख्या निकलेगी 1/2 और a प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1/2 हो गया, a की वैल्यू क्या है 11/4 प्लस b की वैल्यू क्या है 3/1, तो 3/1 बोले या 3 बोले एक ही बात है, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 हो गया और ये 4 3 12 और 11 कितना हो गया 12 और प्लस 11 23 बटा कितना हो गया 4, तो इनको हम और सॉल्व करेंगे तो 23 से कम 23 4 गुना 8, ये 23/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 23 बटा कितना हो गया 8,
तो ये चौथी परिमेय संख्या होगी। हमें एक और परिमेय संख्या चाहिए, किसी को ए और बी मान लीजिए आप, अगर इसको ए और बी मानते हैं या इसको ए मान लीजिए या इसको भी मान लीजिए, इन दोनों के ठीक बीच में कहीं इधर आएगा, किसी को भी ए और बी मान सकते हो आप, ठीक है। तो आइए हम लोग हल करते हैं, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, तो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इधर देखिए उधर जगह नहीं है, हम यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इधर से, यहाँ पे देखिए हम ए बराबर क्या मान लेंगे, देखिए हम यहाँ पे a इक्वल टू 2 मान लेते हैं, है ना, a इक्वल टू 2 मान लेते हैं और b इक्वल टू 9/4 मान लेते हैं, 9/4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी हुई तो x अपन x5 इक्वल टू हमारा कितना जाएगा, 1/2 होता है 15, a प्लस b होता है, ठीक है। ये देखिए 1/2 हो गया और a की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2, b की वैल्यू कितनी है 9/4, ठीक है। तो इनको और हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा 4 गुना 8, 8 और 9 17, 17/4 हो गया, ठीक है। 17/4 को अगर हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए 17/4 को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए इसको हम फिर से कर लेते हैं ना, ठीक है ना। ये 1/2 हो गया, फिर ये देखिए 4 गुना 8 प्लस 9 17, 17/4 हो गया। तो 17 का गुणा 1 में करेंगे तो 17 होगा, 4 गुना 8 हो गया। ये हमारा पांचवी परिमेय संख्या होगी 17/8, ठीक है बच्चा। तो हमसे पूछा क्या था कि 2 से 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या निकल गया, ये 3 है ये 2 है, इनके बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 2 तथा 3 के बीच, 2 तथा 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी बच्चा, 17/8, ठीक है, 9/4, 5/2, 11/4 और 23/8, ये 5 परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। अब उस अनंत परिमेय संख्याओं में से आपका आंसर कौन सा वाला हो रहा है, ये आंसर तो सही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपने जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो भी सही है, जो हमने निकाला वो भी सही है, और भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। आंसर इसके इनफाइनाइट आएंगे, ठीक। और आपकी बुक्स में जो आंसर दिया है वो कोई 5 आंसर दिया होगा, या फिर मान लीजिए हम कोई सॉल्व अभी कराएंगे बुक से तो बताएंगे वहां पे बुक का जो आंसर होगा वो कोई 5 ही, अगर 5 पूछा तो 5 ही देगा, होते इनफाइनाइट है, उनमें से केवल 5 दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर मैच ना करे तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप तरीका सही लगाइए, सवाल को हल बढ़िया से करिए, और इनको अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने जो किया है वो सही है कि गलत, तो उससे आप क्या कर सकते हो, ये सारे जो फ्रैक्शन की वैल्यू आप निकाले हो इनको डेसिमल में चेंज करो, दशमलव में चेंज करो, दशमलव में चेंज करके आप ये चेक करो कि दशमलव में जो आ रही वैल्यू क्या वो 2 से 3 के बीच में आ रही नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ये 17 है, 17/8 है, तो 8 गुना 16, 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, 2 से 3 के बीच में हो गया, ठीक। जैसे 9/9 में 4 से भाग करेंगे तो 4 गुना 8, 2 दशमलव समथिंग यहाँ पे दिया रहा है, तो ये भी ठीक है हमारा, पर मतलब 2 से 3 के बीच में आएगा। जैसे 5 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 4 लगभग 2.5 आएगा, ठीक है, 2.5 ही हमारा 2 से 3 के बीच में आता है। यहाँ देखिए 4 गुना 8, 2 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है, 8 या 24, देखिए 3 बार में 24 आएगा, लेकिन ये 24 से कम है, यानी 8 गुना 16, 2 दशमलव समथिंग ये भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो 2 दशमलव समथिंग आ रहा है, 2 दशमलव क्या है समथिंग आएगा। आप इसको सही सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ परफेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। 2 दशमलव जो समथिंग आया है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसका मतलब है कि 2 से 3 के बीच में है ना, चलेंगे। तो आप जो आंसर निकाल रहे हो उसको एक बार जरूर चेक कर लेना कि जिन 2 संख्याओं के बीच में वो पूछा है डेसिमल में चेक करने पर उन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है नंबर, या उनसे आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। अगर आगे और पीछे जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने कहीं मिस्टेक किया, अगर उन्हीं दोनों के बीच में अगर आ रहा है हमारा नंबर तो इसका मतलब है कि सही है, ठीक है। और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है बच्चा, तो अनंत परिमेय संख्याएं को फाइंड मतलब आप तो जो करोगे वो अनंत में से कोई एक आएगा, पर जरूरी नहीं कि वो आंसर में भी मैच करे, हाँ, हो सकता है कि आंसर में जो आपने किया वही वाला मैच कर गया, हाँ, या नहीं भी कर सकता है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसमें सॉल्व कर लेते हैं तो उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा कि इनकी दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो नंबर, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों।
इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या था कि 2 से 3 के बीच में ना, जैसे यहाँ मान लीजिए 2 था और यहाँ क्या था 3, आपसे पूछा था कि 2 से 3 के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होंगी। तो पहले तो आप ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि 2 से 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या है? अनंत परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अब वो अनंत परिमेय संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करते हैं अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल दे दे जिसमें आपसे पूछ लिया हो कि 2 परिमेय संख्याएं दे दिया हो और पूछा हो कि उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। और ठीक है, तो आप अपने दिमाग में क्लियर मैसेज बैठा लीजिए कि भाई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, ये कंफर्म हो गया आपको। अब अनंत परिमेय संख्याओं को हम फाइंड कैसे करते हैं, ज्ञात कैसे करते हैं, उसको देखना है आपने। ठीक, तो आइए देखिएगा, कभी भी जब ऐसा कोई नंबर दे दे पहले आप उस नंबर को लिख लीजिए। ठीक है, और इधर इस नंबर को लिख लीजिए, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाले को हम हमेशा अंश बोलते हैं, है ना, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो हर होता है, जो भी परिमेय संख्या दिया हो ना, जो भी परिमेय संख्या दिया हो उसका हर हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर हर समान है तब हम उसको आसानी से ज्ञात कर लेते हैं कि उनके बीच में जितनी परिमेय संख्या चाहिए हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हर बराबर नहीं दिया है तो पहले हम हर को बराबर करेंगे, है ना, लॉस ओवर से लेके या ये संख्याओं से गुणा करके। ठीक है, अभी हम सवाल करा देंगे ऐसा। ठीक है, पहले हम एक सवाल ऐसा देख लेते हैं जिनका हर सेम हो। जैसे यहाँ पे अपान में कुछ नहीं था तो हर में तो हम 1 मान ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हर में 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। अब दोनों का हर सेम है, जब हर सेम हो अब इनके बीच में जितना नंबर पूछेगा, है ना, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि इनके बीच में 6 परिमेय संख्या या 5 ही परिमेय संख्या, मान लीजिए अभी पूछ दिया कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 5 परिमेय संख्या पूछिए हमसे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जितना भी परिमेय संख्या पूछता है ना, आप उससे एक अधिक संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे आपसे 5 पूछा है तो आप 6 से गुणा कर दीजिए, आप 7 से गुणा कर दीजिए, आप 8 से गुणा कर दीजिए, जितना परिमेय संख्या आपको चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए 100 परिमेय संख्या चाहिए किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, तो आप 101 से गुणा कर दीजिए, 100 परिमेय संख्या बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकालो 5 ठो, तो अगर हम इसमें और इसमें दोनों में 6 से, वो अंश और हर दोनों में 6 से समान संख्या से गुणा कर दें तो हमें 5 परिमेय संख्या बड़े आराम से मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आइए अच्छा इसको देख लेते हैं फिर बातें करते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 परिमेय संख्या पूछा है तो भैया 1 बढ़ा दीजिए, 5 + 1 कर दीजिए, कितना होगा 6। तो 6 से हम इसके अंश में भी और उसके हर में भी गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 12/6 आएगा। इधर देखिए बेटा, हम यहाँ पे इसके अंश में 3 में 6 से गुणा कर लेंगे, ऐसे 1 में 6 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 18/6 आएगा। ठीक है, तो हमें 18/6 और 12/6 का मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको कट करेंगे 6 गुना 12 ही होगा और 6 गुना 18 ही होगा, मतलब 3 ही आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा। तो इनके बीच का 6 परिमेय संख्या, सॉरी 5 परिमेय संख्या में निकालना है। ठीक है, तो देखिए 12 के बाद क्या आता है 13, तो हम लिखेंगे 13/6, फिर 14/6, फिर 15/6, फिर 16/6, फिर 17/6, फिर 18/6 आएगा। तो यहाँ पे है पहले से, तो देखिए कितनी परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल गई। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको क्या बताया अभी कि सबसे पहले अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है तो आप उसके हर को चेक करिए कि हर समान है कि नहीं। हर यहाँ पे कुछ लिखा तो हमने 1 माना और 1 दोनों जगह सेम दिख रहा है। फिर हमसे पूछा था कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उससे 1 बढ़ा के, जैसे 5 परिमेय संख्या निकाली थी तो 5 में 1 बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा। अब 6 से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे, यहाँ 2 अंश में था 2 में 6 से गुणा कर लेंगे, 1 में भी 6 से गुणा कर लेंगे। अच्छा, गुणा करने से कोई फर्क होगा नहीं क्योंकि सेम नंबर से हम गुणा कर रहे थे, कट के फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा हमें। फिर इधर देखिए जैसे 3 था, 3 के अंश में 6 से गुणा करेंगे, फिर 1 में 6 से गुणा कर देंगे तो 6 3 18/6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। 12 के बाद क्या होता है 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। ये सारे नंबर्स जो आए हैं ये 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या ही है। अगर आपको चेक करना है कि ये 2 से 3 के बीच में ही क्यों है तो आप इसमें क्या करेंगे, भाग दीजिए, भाग लगा दीजिए। 6 का भाग आप 12 13 में देंगे तो लगभग 2 दशमलव समथिंग आएगा, सब में 2 दशमलव समथिंग आएगा। देखिए 6 गुना 12, 6 गुना 12, 6 3 18 नहीं होगा क्योंकि 18 करेंगे तो 3 आ जाएगा सीधे सीधे। 6 गुना 12, 6 गुना 12 मतलब 2 दशमलव समथिंग आएगा सब में। ठीक है सर, अगर आपको विश्वास हो तो आप सब में 6 से भाग करके चेक कर सकते हैं। ठीक,
ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या अगर 5 क्रमिक संख्या पूछा गया है ना, तो क्या हम 6 से ही गुणा करेंगे? आपकी मर्जी है, मतलब आप यहाँ पे ये सोच, मतलब कि 6 से ही गुणा क्यों करेंगे? आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार 7 से गुणा कर लेते तो, 8 से गुणा कर लेते तो, 9 से गुणा कर लेते तो, 10 से गुणा कर लेते तो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना भी नंबर से गुणा करना चाहते हो कर लो, ठीक है। उनके बीच की ही परमेय संख्या निकलेगी। अनंत परमेय संख्या होती है ना, उन्हीं में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप जितनी, एक बात का ध्यान रखिएगा केवल कि जितनी संख्या से आप गुणा करेंगे, जितना से आप गुणा करेंगे इसके अनुसार में, उससे एक कम परमेय संख्या मिलेगा हमें। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि 6 से अनुसार में हमने गुणा किया तो इनके बीच में 5 परमेय संख्या मिला, मतलब जितना से गुणा किया उससे एक कम परमेय संख्या मिला, ठीक। अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो 6 परमेय संख्या मिलेगा, 8 से गुणा करेंगे तो 7 परमेय संख्या मिलेगा, 9 से गुणा करेंगे तो 8 परमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। इसी इसी तरीके से आप जिस भी संख्या से गुणा करेंगे उससे एक कम परमेय संख्या हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो 99 परमेय संख्या, 99 परमेय संख्या रेशनल नंबर मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए 1000 से गुणा किया तो आपको 999 परमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 5000 से गुणा किया 4999 परमेय संख्या मिलेगा। अगर आपने 1 करोड़ से किया तो आपको 99,99,999 परमेय संख्या मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों आप लोग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा जो मैं बात कर रहा हूँ अभी कि परमेय संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। दो परमेय संख्याओं के बीच में आप जितने भी नंबर से अंश और हर में गुणा करेंगे बच्चा, उससे एक कम परमेय संख्या मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि जैसे 5 परमेय संख्या पूछा है तो हम 6 से ही गुणा करें, आप 7 से भी गुणा कर सकते हैं, उनके बीच का कोई 5 परमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अगर गुणा करते हैं, जैसे 2 था ना, 2/1 था, इसके अंश और हर में हमने 7 से गुणा कर लिया तो इधर कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे हो जाएगा, हम इधर कर लेते हैं, 7 गुना 14/7 हो गया, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या था, 3 था, 3/1 था, इसके आंसर हमें हमने 7 से गुणा कर लिया तो 21/7 आएगा, ठीक है। अब इनके बीच में हमें पूछा है तो 14 के बाद क्या आता है, 15/7, 16/7, 17/7 ना, फिर 18/7 होगा, फिर 19/7 होगा, ठीक है, फिर 20/7 होगा, फिर 21/7 होगा, आगे है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखना कि आपने जिससे गुणा किया था 7 से अंश और में, तो 7 परमेय संख्या से गुणा किया, मतलब 7 से गुणा किया तो 6 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए, ठीक है। अब इनमें से आपको जरा पूछा होगा, जैसे 5 पूछा है तो कोई भी 5 इसमें से निकाल के लिख लीजिए, है आपकी मर्जी। जैसे 5 को पूछा है तो इसमें से कोई भी 5 लिख लीजिए, आपकी मर्जी, इसको लेना है शुरू का 5 ले लीजिए, ऐसे करके 4 हो गया, एक और ले लीजिए 5, ठीक है। 5 परमेय संख्या आप लिख लीजिएगा, 15/7 ना, दूसरा क्या हो जाएगा 16/7, फिर 17/7, ठीक है, फिर 18/7, ठीक है, ऐसे 19/7। तो ये सब नंबर जो आए हैं ये भी 2-3 के बीच का ही परमेय संख्या है, ये भी देखिए 2 से 3 के बीच का ही परमेय संख्या है ना। फर्क कितना है, बस बेस का ना, हर का, लेकिन दशमलव में आप चेंज करेंगे तो 2 से 3 के बीच में ही आएगा, ठीक है। बस आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए बच्चा कि किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होता है, ये पहली बात। दूसरी बात कि जितना परमेय संख्या पूछा होता है आपको उससे एक बढ़ा के गुणा कर लो, या आपकी मर्जी जिस भी संख्या से गुणा कर सकते हो, आप कम संख्या से भी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, जो भी आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए यही से था 2/1 था, आप जैसे मान लीजिए 4 से गुणा कर दिया हमने, ठीक, 4 गुना 8/4 है, इधर 3/1 था, हमने 4 से गुणा कर लिया आपस में, है ना, तो 12/4 हो गया, ठीक। अब इनके बीच में कितने आ सकते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, 4 से गुणा किया तो जाहिर सी बात है 3 का आएगा, तो देखिए 8 के बाद क्या आता है 9/4, फिर 10/4, फिर 11/4, ये 3 आएगा। ये भी हमारा परमेय संख्या ही है, लेकिन अगर 5 परमेय संख्या पूछा है तो हमने अगर 4 से गुणा किया तो सिर्फ 3 ही मिल पाएगा, फिर आगे का जो परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें किसी और संख्या से गुणा करना होगा। तो इसीलिए हमने बस बताया था आपको कि जितना परमेय संख्या पूछता है उससे एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, तो दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। कि जब हर समान हो तो सीधे सीधे हम जितनी परमेय संख्या पूछता है उससे एक बढ़ा के उसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे अगर हर बराबर ना हो तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एक दो दिया 2/, मान लीजिए 2/3 दे दिया, हाँ, और एक मान लीजिए 3/2 दे दिया, ठीक है, ऐसे करके कुछ देखिए इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में आप मिला के कुल बताओ 6 परमेय संख्या या 5 परमेय संख्या, ठीक है, 5 ही परमेय संख्या कम वैसे 5 परमेय संख्या तो हमने किया था अभी, हम यहाँ पे काउंट बढ़ा लेते हैं, 6 परमेय संख्या कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो हमने बताया था कि इसको अंश बोलते हैं बेटा ऊपर वाले को, और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। यहाँ पे भी ये क्या है, अंश है, और ये क्या है,
हर है, ठीक है। तो हमने बोला था एक बात कि आप डायरेक्टली गुणा कर लेना, लेकिन कब, जब उसके हर समान होंगे तब। जैसे यहाँ पे इसका हर 3 है, यहाँ पे इसका हर 2 है, समान तो है नहीं, इक्वल नहीं है हर, उसका जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम उसको समान करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल कैसे बनाते हैं उसको समझिएगा पहले। जैसे एक तरफ देखिए 2/3 है ना, हाँ एक तरफ 3/2 है, तो इनका हर 3 है, इधर 2 है, तो इनका लस ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा ना, इसका एलसीएम होगा 6, एलसीएम 6 होगा, ठीक है। तो आप पहले तो इसमें 6 से गुणा कर लीजिए ताकि इसका हर बराबर हो जाए, ठीक है। इसमें देखिए 6 होता है तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 4/6, इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 9/6। अब देखिए दोनों का सेम हो गया हर, यहाँ भी 6 हो गया है ना, और यहाँ पे भी क्या हो गया, 6 हो गया, हर समान हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, 6 परिमेय संख्या ना, जब हर समान हो जाए, इसका इक्वल हो जाए, तो हमसे जितना परिमेय संख्या पूछा है उससे भी एक बढ़ा के गुणा कर दो। जैसे 6 परिमेय संख्या पूछा है तो आप 7 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, जितना संख्या से आप गुणा करोगे उससे कम परिमेय संख्या मिलता है। जैसे हमें 6 परिमेय संख्या पूछा है तो हमें हमें क्या करना होगा, 7 से गुणा कर देंगे, ताकि 7 से गुणा करेंगे तो 6 परिमेय संख्या हमें मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, 7 चौके 28 बटा 7 छंग 42 हो गया, और इधर गुणा करेंगे तो 9 7 63 बटा कितना हो जाएगा, 6 7 42 हो गया, ठीक। अब इसके बीच में तो 6 भी चाहिए हमें, बहुत सारे आएंगे ना, देखिए 28 से इधर 42 इधर 63, तो 28 के बाद क्या करेंगे, 28 के बाद 29 बटा 42 आएगा, फिर 30 बटा 42 आएगा, फिर 31 बटा 42 आएगा, फिर 32 बटा 42 आएगा, फिर 35 बटा 42 आएगा, ठीक है, फिर 34 बटा 42 आएगा, ठीक है। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 37 36 37 38 40 50 60 62 63 बटा 42 तक जाएगा, ठीक है। अब इनमें से हमें केवल 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या कोई भी 6 इसमें से चूज कर लेंगे ना, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6, मान लेते हैं शुरू कर 6 हमारा आंसर है, ठीक है। उसके आगे का भी आप नंबर लिख सकते हैं, उनमें से आप कोई भी 6 चूज कर लीजिएगा, आपका आंसर सही है, ठीक है। आंसर मैच नहीं कर रहा है उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में, तो इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत में से कौन सा वाला आप निकाल रहे हो कोई भरोसा नहीं है, आंसर दे दिया ही हो, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको जो भी दिया है उसको आप सही से करते जाइएगा, और उनमें से जितना पूछा होगा कोई भी 6 उठा लीजिएगा, जैसे इसमें से 1 2 3 4 5 6 हमने शुरू का ही 6 उठा लिया, आपकी मर्जी है तो आप बीच में से कोई 6 उठा लीजिए, चाहे आखिरी में से 6 उठा लीजिए, ठीक है। तो अब यही 2 टाइप का इसमें परिमेय संख्याओं पे आधारित प्रश्न पूछता है। तो एक तो जो सूत्र वाला था वो भी कर सकते हैं, जैसे अगर सूत्र वाला भी लगा सकते हैं, 5 पूछ रहा है तो 5 बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाता है, वो भी सही है, ठीक है, और ये शॉर्टकट में हो जाता है, ठीक, समझेंगे बात। तो हमें लगता है कि आज का ये जो सेशन है आपको अच्छे समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप उसको बैक करके वापस से लिख लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग चलते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक एक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।